नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपना अध्याय 1 समाप्त कर लिया था और आज हमारा चलेगा अध्याय 2। तो अध्याय 2 जो है अपना वो है दोस्तों बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम द्विघात बहुपद पढ़ेंगे और बहुपदों का भाग पढ़ेंगे। 2 प्रकार की चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है और साथ ही दोस्तों बहुपद का निर्माण करना अर्थात बहुपद बनाना भी इसके अंदर हम सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। दोस्तों, आप बहुपद कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो। आपने बहुपद को कक्षा 6 में पढ़ा, कक्षा 7 में पढ़ा, कक्षा 8 में पढ़ा, कक्षा 9th के अंदर हमने पढ़ा और अब कक्षा 10th के अंदर भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम कि बहुपद होता क्या है। तो देखिए, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक, अब चर क्या होते हैं अपने, जैसे कि x, y, z आदि, ये जो होते हैं अपने, यह क्या होते हैं, चर होते हैं। चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या। अब हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या रहें क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। अब पूर्ण संख्या जैसे कि अपनी 0, 1, 2 इस प्रकार से अनंत तक। तो चर की घात कैसी होनी चाहिए, अपनी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। तो दोस्तों ये कुछ उदाहरण है अपने पास, हम देखेंगे इसके अंदर कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, यहाँ जो है अपने पास x की घात क्या है दोस्तों, 3, और यहाँ भी x की घात क्या है अपनी 1। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 1 कैसी संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, अर्थात यह क्या होगा, बहुपद होगा। यहाँ देखिए, इसकी घात कितनी है अपने पास 2 और इसकी भी घात कितनी है 1, तो यह भी क्या है, बहुपद है। हम देख सकते हैं कि यहाँ जो चर की घातें हैं वह क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होने के कारण यह पद कैसे हैं, बहुपद हैं। ऐसे ही अपने पास एक्स स्क्वायर, यहाँ x की घात कितनी है अपने पास 1, तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार का बहुपद होगा। क्या यह बहुपद है? हाँ, यह भी बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है दोस्तों, एक पूर्ण संख्या है। इसमें भी देख सकते हैं हम चर की घात कैसी, पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए, चर की घात पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, क्या यहाँ चर की घात एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चर की घात पूर्ण संख्या न होकर कितनी है, 1/2 है, या हम कह सकते हैं कि 0.5 है। तो यहाँ पॉइंट के रूप में यदि घात प्राप्त होती हैं तो हम कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ देखते हैं हम कि x स्क्वायर, y की घात 3 और यहाँ भी क्या है, x की घात 1, तो हम कह सकते हैं कि यह भी क्या होगा, बहुपद होगा। तो इस प्रकार से जो अपने पास पद आते हैं वही क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक पूर्ण संख्याएं हो तो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो दोस्तों बहुपद जो होते हैं अपने पास 3 प्रकार के होते हैं। 1 पद वाले बहुपद, 2 पद वाले बहुपद, 3 पद वाले बहुपद। यह किसके आधार पे बहुपद है, पदों के आधार पे बहुपद है। हम घातों के आधार पर बहुपद भी पढ़ेंगे। घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार से बांटे गए हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो आइए देखते हैं हम एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक पद हो। जिसमें कितने पद हो, एक पद हो, वह क्या कहलाएगा, अपना एक पदी बहुपद कहलाएगा। और द्विपदी बहुपद क्या कहलाएगा अपना, जिसमें 2 पद हों। तो देखिए, यहाँ एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि एक पदी बहुपद के अंदर जो भी एग्जाम्पल मैंने लिया वह कैसा है, एक पदी बहुपद है। इसी प्रकार जिसमें 2 पद हों वह क्या कहलाएगा, अपना द्विपदी बहुपद कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर ax + b कितने पद हैं, यहाँ पर 2 पद हैं। यहाँ भी कितने पद हैं, 2 पद हैं।
तो यह कैसा बहुपद होगा? द्विपदी बहुपद होगा। इसी प्रकार जिसमें तीन पद हो वह क्या कहलाएगा? तीन पदी बहुपद या त्रिपद बहुपद। देखिए एग्जाम्पल, ax² प्लस bx प्लस सी, कितने पद हैं इसके अंदर? तीन पद हैं। कितने पद हैं? तीन पद हैं। तो यह कैसा बहुपद होगा? अपना त्रिपदी बहुपद होगा। तो दोस्तों यह था अपना बहुपद और बहुपद के प्रकार। आइए देखते हैं हम घात के आधार पर बहुपद को। तो आइए अब हम देखते हैं घात के आधार पर बहुपद। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एक होता है अपने पास रैखिक बहुपद, जिसमें घात कितनी हो? एक हो। जिसमें एक घात हो वह कैसा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे कि अपने पास 2x - 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो अपना चर है x, उसकी घात कितनी है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि यह किस प्रकार का बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। इसी प्रकार √3x + 5। तो देखिए यहाँ भी चर की घात कितनी है? अपने पास 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। यहाँ भी चर की घात कितनी है? 1। यहाँ भी चर की घात कितनी है? 1। तो हम कह सकते हैं कि यह भी कैसे बहुपद होंगे? रैखिक बहुपद होंगे। इसी प्रकार द्विघात बहुपद, जिसमें कितनी घात हो? 2 घात हो। जिसमें कितनी घात हो? 2 घात हो, कैसा बहुपद कहलाएगा? अपना द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए आप, चर की घात कितनी है? 2 है। तो कैसा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद। ऐसे यहाँ देखिए चर y की घात कितनी है? अपनी 2 है। तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। इसी प्रकार अपना तीसरा बहुपद है त्रिघात बहुपद। तो इसमें घात कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। इसका एग्जाम्पल देखिए कि चर की घात कितनी है? अपने पास 3 है। तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद होगा। तो दोस्तों यह था अध्याय 2 का बेसिक, जो कि हमने पढ़ा, और इसमें आगे भी और बेसिक आएगा, जो कि मैं चैप्टर से पहले आपको समझा दूंगा। उसके बाद देखिए हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ समझा देता हूं। तो आइए देखते हैं हम। तो देखिए, ये है अपने पास कुछ ग्राफ। ये जो ग्राफ है आपके एक्सरसाइज 2.1 के अंदर इसी प्रकार के आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों जो अपने पास यह ग्राफ है, यह किसके ग्राफ है? तो बहुपद के जो ग्राफ बनाए जाते हैं वो इस प्रकार के बनाए जाते हैं। बहुपद के ग्राफ इस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो देखिए कि किस प्रकार का बहुपद जो होता है अपना, उसका कैसा ग्राफ अपने बनता है। तो यहाँ हम उसको समझेंगे। तो देखिए यह किस प्रकार का बहुपद है? अपना रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ अपने पास बनेगा वो एकदम सीधी रेखा के रूप में बनेगा। कैसा बनेगा? एकदम सीधी रेखा के रूप में बनेगा, जो कि आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था। किसके अंदर पढ़ा था? क्लास 9th के अंदर पढ़ा था। तो ऐसे जो अपने ग्राफ थे ये हमने क्लास 9th के अंदर पढ़े थे। और यहाँ जो अपने पास है यह कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है अपना, वह कैसा बनता है? परवलयाकार। जैसे कि यह अपने पास कैसा बन रहा है? ऊपर की तरफ। तो यह नीचे की तरफ भी हम बना सकते हैं। ऐसे ही यह जो ग्राफ है अपने पास, यह भी किस तरफ बन रहा है? ऊपर की तरफ। इसको भी हम चाहें तो नीचे की तरफ बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो हमारा ग्राफ तैयार होता है वह कैसे बहुपदों के अंदर बनता है? द्विघात बहुपदों के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? द्विघात बहुपदों के अंदर बनता है। और जो इस प्रकार का ग्राफ बनता है अपना, वह बनता है त्रिघात बहुपदों के अंदर। कैसे बहुपदों के अंदर? त्रिघात बहुपदों के अंदर। तो यह जो ग्राफ है अपने दोनों, यह त्रिघात बहुपद के होंगे, यह द्विघात बहुपद के होंगे, और यह रैखिक बहुपद के होंगे। तो आइए समझते हैं हम कि किस प्रकार से इनको बनाया गया है। तो देखिए यहाँ जब हम इस बहुपद को हल करते हैं, जब हम
इस बहुपद को हल करते हैं तो अपने पास शून्यांक कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो देखिए कि यहाँ जो अपना शून्यांक है वो कितना है, 2 है। तो यह जो रेखा अपनी गुजरेगी यह कहाँ से गुजरेगी, 2 से गुजरेगी। ऐसे अपने पास यहाँ से जब हम इस बहुपद को हल करते हैं तो अपना शून्यांक कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो देख सकते हो आप कि यह जो अपनी रेखा गुजरेगी यह कहाँ से गुजरेगी, 1 से गुजरेगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए कि जो अपने शून्यांक के वो हैं 2 और 3, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो जब हम इस बहुपद को हल करते हैं तो अपने पास शून्यांक कितने प्राप्त होते हैं, 2 और 3 प्राप्त होते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार का हमारे पास बनकर तैयार होगा। इसी प्रकार यह द्विघात बहुपद है अपने पास, जब हम इसको हल करेंगे तो अपने शून्यांक कितने प्राप्त होंगे, -3 और -2। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार का परवलयाकार इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ देखिए आप त्रिघात बहुपद के अंदर इसमें भी यह अपने पास है शून्यांक, यह अपने पास है शून्यांक, तो इस प्रकार का ग्राफ अपना तैयार होगा। यहाँ देखिए अपना जो एक्स अक्ष है उसी को प्रत्येक रेखा काट रही है। यह जो रेखाएं कहाँ काट रही, एक्स अक्ष को काट रही। यह जो रेखाएं कहाँ काट रही, एक्स अक्ष को काटती है। यह जो रेखाएं कहाँ काटती है, एक्स अक्ष को काटती है। यह भी एक्स अक्ष को काटती है, यह भी एक्स अक्ष को काटती है और यह भी एक्स अक्ष को काटती है। तो यहाँ देखकर हम कह सकते हैं कि बहुपद का जो ग्राफ होता है वह एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। क्या होते हैं, उसके शून्यांक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक्स अक्ष के 1 बिंदु पर काट रहा है। कहाँ पे, 2 पर काट रहा है, तो इसका शून्यांक कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप, यहाँ कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है, 2 और 3 पे, तो इसके कितने शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे। देखिए इसी प्रकार यहाँ देखिए आप, यहाँ कितने बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ भी 2 बिंदुओं पर काट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके शून्यांक कितने होंगे, 2 और -3। तो ये देखिए -3, 2। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ भी कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 बिंदु पर काट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो शून्यांक होगा कितना होगा, 1 होगा, जैसा कि हमारे पास है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर और तीसरे बिंदु पर। तो कितने शून्यांक होंगे हमारे पास, 3 शून्यांक होंगे। तो देखिए 1 होगा हमारे पास -3, 1 होगा हमारे पास -1 और 1 होगा अपने पास +2। देखिए -3, 1 और 2। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप, यहाँ कितने पर काट रहा है हमारा, -1 पर काट रहा है, 1 बिंदु पर काट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके शून्यांक होंगे वो कितने होंगे, 1 शून्यांक होगा और क्या होगा, -1 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इन सबको उतार लीजिए, मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ, उस नोट के अनुसार ही आपकी पूरी 2.1 एक्सरसाइज जो है अपनी ख़त्म हो जाएगी। तो नोट है अपने पास कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही क्या होते हैं, अपने पास शून्यांक होते हैं। जैसे कि हमने ग्राफ के अंदर देखा था अभी, लेकिन फिर मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास यह ग्राफ बनता है, तो आप देख सकते हो कि यह है अपने पास एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को यह ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटता है, 2 बिंदुओं पर काटता है। कितने बिंदुओं पर काटता है, 2 बिंदुओं पर काटता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके कितने शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास यदि रेखा यहाँ से सीधे ही गुजर जाती है, एक्स अक्ष को न काटती हो और रेखा सीधे ही गुजर जाती हो, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 0। कितने होंगे, 0 होंगे, यानी कि 0 शून्यांक होंगे, 1 भी शून्यांक नहीं होगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से रेखा गुजरती है आपकी, तो आप कहोगे कि यहाँ हमारा जो शून्यांक होगा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 शून्यांक होगा। यहाँ कितने होंगे, 2 होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर। तो देखिए दोस्तों,
अब हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1। यहाँ हमें 6 आकृतियाँ दी गई हैं। कितनी आकृतियाँ दी गई हैं? 6 आकृतियाँ दी गई हैं। और यहाँ हमें इन 6 आकृतियों के अंदर प्रत्येक जो बहुपद है अपना, उसके क्या बताने हैं? शून्यांक बताने हैं। क्या बताने हैं? हमें शून्यांक बताने हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे इनके, तो जो अपनी रेखा होगी वह एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगी उतने ही क्या होंगे? अपने शून्यांक होंगे। क्या होंगे? शून्यांक होंगे। जो बहुपद का ग्राफ होता है वह एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही क्या होते हैं? अपने शून्यांक होते हैं। तो पहली आकृति देखकर आप बता सकते हो क्या कि हमारे पास यहाँ कितने शून्यांक होंगे? तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो रेखा है वह एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, कहीं भी या किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। तो यहाँ शून्यांक कितने होंगे? तो कोई शून्यांक नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? कोई शून्यांक नहीं होगा, नहीं। तो यहाँ क्या होगा? कोई शून्यांक नहीं होगा। दूसरी आकृति में देखिए आप, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है? एक बिंदु पर काटती है। कितने बिंदु पर काटती है? एक बिंदु पर काटती हैं। तो इसके कितने शून्यांक होंगे? तो इसके होंगे एक शून्यांक होगा। कितना शून्यांक होगा? एक शून्यांक होगा। इसी प्रकार हमारी जो तीसरी आकृति है उसमें देखिए आप, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर, इसी प्रकार तीसरे बिंदु पर। तो यहाँ जो अपने पास शून्यांक होंगे वह कितने होंगे? 3 शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे? 3 शून्यांक होंगे। इसी प्रकार हमारी जो आकृति नंबर 4 है उसमें देखिए कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात 2 बिंदुओं पर काटती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो शून्यांक होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। कितने शून्यांक होंगे? 2 शून्यांक होंगे। इसी प्रकार हमारी आकृति नंबर 5 के अंदर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर और 4 बिंदु पर। तो हमारे कितने शून्यांक होंगे? तो 4 शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे? 4 शून्यांक होंगे। यहाँ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती? 1 बिंदु पर और 1 यहाँ पर, 2 और 1 यहाँ पर। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया? 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ अपने शून्यांक कितने होंगे? 3 शून्यांक होंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो अपने 6 आकृतियाँ थी उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हमने शून्यांक को ज्ञात किया। तो इस प्रकार से आप किसी भी आकृति के शून्यांक ज्ञात कर सकते हो। तो यह थी दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 2.1, जिसको हमने बड़ी आसानी से हल कर लिया।